इस कुंभ मेले में भैरवनाथ अपने शिष्य रुद्र के साथ पहुंच गए थे। ठंड का मौसम था। जनवरी में प्रयागराज में भले ही अत्यधिक ठंड रहती है, लेकिन अघोरियों के लिए प्रत्येक मौसम एक जैसा ही रहता है। कोई भी मौसम उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। भाला चलाने का अद्भुत दृश्य चल रहा था। कई अघोरी और नागा साधु इस तरह से भाला चला रहे थे जैसे उन्होंने इस विश्व स्तरीय प्रशिक्षण लिया हो। भैरवनाथ ही इस कार्य में पारंगत थे और रुद्र भी। इस कुंभ के मेले में चित्रा भी अपने परिवार के साथ आई थी। भाला चलाने का बेगम दृश्य आम जनता की भांति चित्रा के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। तभी अचानक रुद्र की नज़र चित्रा पर पड़ी। वह उस समय एक अन्य अघोरी के साथ लड़ रहा था। रुद्र का ध्यान अब भाला चलाने की ओर नहीं था। प्रतिद्वंदी अघोरी के तत्क्षण खेल को रोक दिया, क्योंकि उसे रुद्र की मनोदशा का पता चल गया था। रुद्र ने देखा कि चित्रा ऊपर से नीचे तक ढकी हुई है। उन्होंने एक काला जैकेट पहन रखा और उसके हाथों में दस्ताने हैं। आज वो लगभग 5 साल बाद चित्रा को देख रहा था। रुद्र की अघोरी वेशभूषा के कारण चित्रा उसे पहचान न पाई। कमर पर नामपात्र का कपड़ा, कानों में कुंडल, गले में रुद्राक्ष की माला, जटायुक्त केश, माथे पर त्रिपुण, हाथों में भाला और नशीली आंखों के कारण ऐसा होना स्वाभाविक था। दूसरे दिन शाही स्नान था, जो सुबह सूर्योदय से पहले ही शुरू हो गया था। शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है, जिसमें अखाड़ों के आचार्य, महामंडलेश्वर, महंत, अघोरी, नागा साधु एवं करोड़ों श्रद्धालु घोर कलरव के बीच श्रद्धापूर्वक स्नान करते हैं। नियत समय पर रुद्र और भैरवनाथ भी स्नान के लिए पहुंच चुके थे। उनके विदेशी श्रद्धालुओं का भी यही जमावड़ा था। वे इस शाही स्नान में हिस्सा ले रहे थे। रुद्र और भैरवनाथ दौड़ते हुए संगम के किनारे पहुंचे और पवित्र जल में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर जैसे ही रुद्र अपनी पानी से ऊपर आया तो उसे चित्रा नजर आई। वह उस समय बहुत मुश्किल होता है जब आप जिस व्यक्ति से अत्यधिक प्रेम करते हो वह सालों बाद आपको दिखाई दे, या अचानक एक दिन आपके सामने आ जाए और आप उसके पास जाकर बात भी ना कर सकें। इस व्यथा को शब्दों में नहीं बयान नहीं किया जा सकता था, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्रेम की वेदना एक भयंकर ज्वार के समान है जिस पर नियंत्रण कर पाना आसान नहीं है। उसने अंदर उन भावों को दबाना एक युद्ध लड़ने जैसा है। यह काम तो दुनिया में कई अघोरी भी कर सकता है जिसने अपनी सारी इंद्रियां अपने नियंत्रण में कर ली हों। भैरवनाथ भी अब ये जान चुके थे कि रुद्र इस महिला से अत्यधिक प्रेम करता है। रुद्र के लिए यह कठिन परीक्षा का समय था, क्योंकि वह गुरु और शिष्य के बीच कानों में बाधा हुआ था। अनंत इस परीक्षा में खरा उतरा। कुंभ मेले के बाद रुद्र का अगला पड़ाव वाराणसी के मणिकर्णिका शमशान में था, जहां भैरवनाथ उसे कपाल भंजन और अघोरदीप नामक साधनाएं सिखाने वाले थे। भैरवनाथ इन दोनों साधनाओं में मृत्यु का सर्वाधिक खतरा रहता है। कपाल भंजन साधना से अघोरी मृत्यु को अपने नियंत्रण में कर सकता है। इसके बाद अगर तुम अघोरदीप साधना में निपुण हो जाओ तो किसी भी व्यक्ति को मौत के आगोश में भेज सकते हो, या फिर मौत के मुंह में खड़े किसी व्यक्ति को वहां से निकाल भी सकते हो। यह साधना अत्यंत कठिन है। इससे साधक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर जीवित रहने के बाद साधक सफल नहीं हो पाया तो वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है और पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहता है। रुद्र: गुरुजी, मैं इस साधना के लिए तैयार हूँ। भैरव ने कपाल भंजन की तैयारी पूरी कर ली थी। शमशान घाट चांदनी रात की दूधिया रोशनी में नहा रहा था। पास ही कुछ चिताएं भी जल रही थीं। भैरवनाथ कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने मानव की हड्डियों से एक भैरवी चक्र बनाया और फिर उसे नरमुंड से मिटा दिया। इसके बाद भैरवनाथ ने रुद्र को यही क्रिया बार बार दोहराने को कहा। रुद्र ने आज्ञा का पालन किया। भैरवनाथ: रुद्र, इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने इस साधना में जरा सी भी असावधानी बरती तो नरमुंड उछलकर तुम्हारा मस्तक फोड़ देगा। मैं तुमको आदेश दूंगा कि अब तुमको अस्थियों से नरमुंड पर वार करना है। ध्यान रहे, चूकना नहीं। रुद्र: गुरुजी, ठीक है। रुद्र अब अंतिम भैरवी चक्र बना रहा था जिससे आपको नरमुंड से निपटाना था। ठीक उसी समय नरमुंड हाथ में उछलता है और फुर्ती के साथ रुद्र उस पर वार करता है। चोट करने के साथ ही एकदम बम फूटने जैसा बहुत जोरदार धमाका होता है। पूरे शमशान में धुआं ही धुआं फैल जाता है। शमशान में बैठे कुत्ते डर से इधर उधर भागने लगते हैं। पक्षियों का झुंड पेड़ों से उड़ जाता है। भैरवनाथ: शाबाश रुद्र, तुम इस साधना में सफल हो गए।
धुआं अब छड़ने लगा, नरमुंड टुकड़े टुकड़े हो चुका था। भैरव अब इस स्थान से उठे और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने रुद्र को अपने निकट आने का इशारा किया। वहाँ उन्होंने भैरवी चक्र बनाया और उस पर कपाल कर रख दिया। फिर हड्डियों से निकली हुई मज्जा से, जो कि द्रव रूप में थी, उसे कपाल में वैसे ही डाल दिया जैसे दीपक में तेल डाला जा रहा हो। फिर अंतड़ी से बनी हुई एक बाती लगा दी और उसे दीपक की तरह जला दिया। भैरव नाथ ये था अघोर दीप। आशा है तुम इसे बनाना सीख गए होगे। इस बार अघोर दीप तुम खुद बनाओ। इस दीप के अंदर तुम दुनिया के किसी भी स्थान को देख सकते हो। रुद्र, मैं इसका प्रयोग करता हूँ। भैरव नाथ: रुद्र, अभी तक तुमने प्रेत साधना, अघोर कल्प साधना, कपाल भंजन साधना, शव साधना, शमशान साधना, अघोर दीप साधना सीख चुके हो और साथ ही ये खतरनाक पिशाचों पिशाचनियों से भी तुम्हारा साक्षात्कार हो चुका है। अब तुम भगवान शिव के नज़दीक आ चुके हो। भगवान शिव का एक रूप अघोरी भी है। एक अघोरी के रूप में तुमने लगभग सारी साधनाएं सीख ली हैं। अब तुम्हें भगवान शिव से त्रिशूल प्राप्त करना है। अभी तुम किसी महापिशाच का सामना कर सकते हो और उसे परास्त कर सकते हो। रुद्र: जी गुरुजी। तदुपरांत तुम गुरु शिष्य दोनों शिव की आराधना में लग जाते हैं। रात के 11 बज रहे थे। शमशान भूमि में भयंकर सन्नाटा छाया था। लगभग 1:30 बजे रुद्र अपने आप को भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति के सम्मुख पाता है तो अत्यधिक लंबी और चौड़ी थी। यह मूर्ति बड़ी भव्य लग रही थी। मूर्ति का रंग काला था। सिर पर अर्ध चक्र स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गले में काला नाग शिव की शोभा बढ़ा रहा था। रात के समय भी यहाँ चंद्रमा का गहरा प्रकाश दिखाई दे रहा था। अचानक दूर से भगवान शिव नंदी पर बैठकर आते दिखाई देते हैं। शांत वातावरण में नंदी के दौड़ने की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। नंदी से उतरते ही भगवान शिव एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल लेकर मूर्ति के समक्ष भयंकर तांडव नृत्य करने लगते हैं। आकाश में संगीत अपने आप बजने लगता है। भगवान शिव का यही भयानक तांडव नृत्य जो अत्यंत रोमांचकारी था, रुद्र अपनी आंखों से देख रहा था। तांडव नृत्य खत्म होते ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल रुद्र की तरफ उछाल दिया। रुद्र ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। फिर भगवान शिव नंदी के ऊपर बैठ गए। नंदी दौड़ते हुए अंधकार में खो गया और दोनों अंतर्ध्यान हो गए। रुद्र के हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल आ चुका था। रुद्र के चेहरे पर पसीने की बूंदें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने आराधना करके शिव की त्रिशूल प्राप्त कर लिया है। भैरवनाथ: आंखें खोलो रुद्र, अब तुमने भोलेनाथ से त्रिशूल प्राप्त कर लिया है। अब तुमने किसी भी महापिशाच का अंत कर सकते हो। रुद्र: अवश्य गुरुजी, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। शिवजी के तांडव नृत्य स्वरूप में मैं अपने आप को ही देख रहा था। इसका क्या कारण है? भैरवनाथ: इसका कारण बहुत ही साधारण है। जब एक साधक शिव भक्ति की चरम सीमा को पार कर जाता है तो भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता है। ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन भक्त है और कौन भगवान है। तुमने अपनी भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया। प्रत्येक भक्त के अंदर शिव की विराजमान है। वह अपने दूर कहीं कैलाश पर्वत पर नहीं बैठे हैं। तुमने अपने अंतरंग में छिपे शिव को ढूंढ लिया। यही वजह है कि तुम भगवान शिव में अपने आप को देख पा रहे थे। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।